डियर स्टूडेंट, हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 9th का विषय विज्ञान का अध्याय 5वां कोशिका, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में। अध्याय एक नज़र में कोशिका, इसी के साथ में मैं प्रकाशन बता लिया। जीव कोशिकाओं का द्वारा बने हुए हैं। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय अमीबा, पैरामीशियम और बहुकोशिकीय मनुष्य, गाय, कुत्ता, कीट आदि। सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका पौधों में, कोशिका झिल्ली उच्च पौधे व जंतुओं में, और सेल वाल कोशिका भित्ति होती है पौधों में। केंद्रक काय प्रोकैरियोट्स, इनमें झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते जैसे बैक्टीरिया। और केंद्रक यूकेरियोटिक, इनमें झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं जैसे मनुष्य, कीट। प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में। और कोशिका द्रव्य अंगक कोशिका द्रव्य में होते हैं जंतुओं में तारकाय, पौधों में लवक, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जिकाय, अंतर्द्रव्य जालिका, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ये इसका एक तरह से पूरा इस कोशिका के अंदर जो विभाग है उनका डायग्राम है। मुख्य बिंदु: कोशिका की खोज, कोशिका के प्रकार, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय, प्रोकैरियोटिक, यूकेरियोटिक, पादप कोशिका व जंतु कोशिका, कोशिका का आकार, कोशिका की आकृति, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, विसरण व परासरण केंद्रक, कोशिका द्रव्य, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और प्लास्टिड लाइसोसोम। अब है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं होता है। रिक्तिका होती है और जंतु में रिक्तिका नहीं होती है। पादप में द्रव्य पदार्थ का अवशोषण कर सकती है, अधिक मात्रा में द्रव्य पदार्थ का अवशोषण नहीं हो सकता। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है और जंतु में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती है और लाइसोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक यूकेरियोटिक आकार। जंतु कोशिका में सभी मतलब पादप में तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट होता है और जंतु में अनुपस्थित होता है। सभी जीव सूक्ष्म कोशिकाओं के बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। सभी जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका के आकार, आकृति व संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सन 1665 में कॉर्क कोशिका में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा। सर्वप्रथम निश्चित कोशिका को एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने देखा, एक तरह से निश्चित मतलब जीवित। विभिन्न लक्षणों के आकार पर कोशिका ने जीवद्रव्य सोलर जेल की स्थिति में होता है। प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटॉन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन आदि होते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक स्टीडन व स्वान ने किया, मतलब स्लाइडेन, थियोडन और स्लाइडेन ने किया, जिसके अनुसार सभी पौधे वे जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। सभी कोशिका पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। यूनिसेल्यूलर, प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। और अब यूकेरियोटिक में है पैरामीशियम और ओस्ट्रस, पाइन ट्री और मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुकोशिकीय। और यूनिसेल्यूलर में अमीबा है, पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय में आते हैं। लक्षण: एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। कोशिका संख्या: एक कोशिकीय में एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय में अधिक मात्रा में कोशिकाएं। कार्य: कोशिका के सभी कार्य एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं और बहुकोशिकीय में विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। कार्य का विभाजन एक कोशिकीय में नहीं होता और विशेष कोशिका विभिन्न प्रकार के कार्य करती है बहुकोशिकीय में। जनन एकल कोशिका द्वारा और बहुकोशिकीय में विशेष कोशिका जनन में भाग लेती है। आयु: छोटी होती है एक कोशिकीय की और बहुकोशिकीय की लंबी होती है। कोशिका के आधार पर अंतर: प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकेरियोटिक कोशिकाएं। आकार में बहुत छोटी होती है प्रोकैरियोटिक
और ये आकार में बड़ी। कोशिकाओं का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है और केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से द्वारा घिरा होता है। केंद्रक अनुपस्थित होते हैं और यूकेरियोटिक में केंद्रक उपस्थित। झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित और इसमें अंगक झिल्ली के द्वारा घिरे हुए। कोशिका विभाजन विखंडन या कोशिका विभाजन द्वारा, और इसमें कोशिका विभाजन माइटोसिस और मियोसिस मतलब अर्धसूत्री और समसूत्री द्वारा इसमें होता है विभाजन। कोशिकाओं का विभिन्न आकार व आकृति होती है। सामान्यतः कोशिकाएं अंडाकार होती है। कोशिका का आकार वे होती है, जैसे लंबाकार तंत्रिका कोशिका, खंडाकार और डिस्कोइडल आरबीसी। ये कोलमनर सेल फ्रॉम द स्टोमेस में, और ये लंबाकार होती है और इसके अंदर खंड होती है और आरबीसी जैसे। कार्टिलेज सेल्स, डेंड्राइट, बोन सेल, रेड ब्लड सेल, इरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल WBC, और ये अंडाणु स्पर्म। नर्व सेल विथ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं। कोशिका आकार, विभिन्न जीवों की कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती है। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती है, जबकि कुछ कोशिकाएं नंगी आंखों से देखी जा सकती है। इनका आकार 0.2 माइक्रोमीटर से 18 सेंटीमीटर तक होता है। एक कोशिकीय जीव का आकार 20 से 30 mm होता है। सबसे बड़ी कोशिका चतुर्मुख का अंडा 15 सेंटीमीटर लंबा, इसमें mm होता है और इसमें NN कर दिया गलती से। 15 सेंटीमीटर लंबा व 8 सेंटीमीटर चौड़ा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.1 AUM है। मनुष्य का अंड लगभग 0.1 mm लंबाई का होता है। कोशिका के भाग, सामान्यतः कोशिका के विभिन्न भाग कोशिका अंगक कहलाते हैं, जो कि विशेष कार्य संपन्न करती है। सामान्यतः कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म। जो इसमें चित्र में है, ये ग्लाइकोलिपिड वसा फास्फोलिपिड्स की परत है और हाइड्रोफोबिक इन हेलिक्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये इसकी लेयर की संरचना है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली का प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मोलेमा कहते हैं। यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से अलग करती है। यह जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह जंतु कोशिका में सबसे बाहरी कोश झिल्ली व पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है। ये प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है, जो अपने अंदर चयन की हुई पदार्थों को आने देती है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने देती है। सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइडोमोइसिक मॉडल सिद्धांत के अनुसार ये एक प्रोटीन की सतह है, जो कि लिपिड की 2 सतह के बीच सैंडविच की तरह होती है। सैंडविच की तरह, जो कि 75 एंगस्ट्राम मोटी होती है। यह लचीली होती है, जो कि मोड़ी तोड़ी या दोबारा जुड़ सकती है। फ्लूइड इनसाइड सेल्स, फ्लूइड आउटसाइड सेल्स, और ये प्रोटीन्स मोलिक्यूल्स चैनल होते हैं। इसके बीच में ये जो खास चैनल और डबल लेयर ऑफ फैट वसा की दोनों तरफ में होती है, बीच में प्रोटीन की फॉस्फेलिपिड्स मोलिक्यूल्स। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य, यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देती है। यह कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखती है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं का आदान प्रदान, यह 2 प्रकार का विसरण व प्रासरण होता है।
विसरण और प्रासरण। विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन। प्रासरण वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। ये दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है और ये दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में संभव है, केवल द्रवीय माध्यम में प्रासरण संभव है। अपनी सांद्रता में अंतर के आकार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र है, केवल विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र, विलयन नहीं। बाह्य प्रासरण कोशिका के अंदर से विलायक का बाहर गमन और अंत प्रासरण कोशिका के अंदर से विलायक का अंदर को गमन। कोशिका के बाहर से सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार। अब संप्रासरी विलयन, जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान है तो यह संप्रासरी विलयन है। अति प्रासरण दाबी, यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता व बाह्य द्रव की सांद्रता से अधिक है तो कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल जाएगा, जिससे कोशिका सिकुड़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर आप एक अंगूर को किसी नमक के जल में रख दो तो उसमें से वह सिकुड़ जाता है। और नमक और चीनी के घोल में अलग अलग रख कर आप उसका एक तरह से प्रयोग करना, ये जरूर बात आपके समझ में आ जाएगी। अल्प प्रासरण दाबी विलयन, जब कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम होती है तो कोशिका के अंदर अंत प्रासरण के कारण कोशिका फूल जाती है, वह फट जाएगी। इसका एक उदाहरण, एक आप अंगूर का उदाहरण लेकर कर लेना। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, जल बाहर निकल जाता है और इसमें जल प्रवेश करता है और फिर बाहर और इसमें जल और प्रवेश करता है तो फूल जाती है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, यह पादप कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित। यह सख्त, मजबूत, मोटी, सरंध्र, अजीवित संरचना है। यह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिकाएं मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ये सेल वॉल की संरचना, मिडल लेमिला, प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर होती है कोशिका झिल्ली, और बाहर की तरफ होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के कार्य: कोशिका को संरचना प्रदान करना, कोशिका को मजबूती प्रदान करना। ये सरंध्र होती है और विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। इसमें मरम्मत करने व पुनर्जनन की क्षमता होती है। अब है न्यूक्लियस, केंद्रक। यह है केंद्र की संरचना, न्यूक्लियोलस। इस संरचना को आप एक रफ कॉपी में डायग्राम के रूप में बना दीजिए। प्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब खुरदरी सतह है, ये राइबोसोम्स है। न्यूक्लियस पोर्स, ये छिद्र है। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, न्यूक्लियस, इंट्रासेल्यूलर क्रोमेटिन धागे इसके अंदर होते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन, इस संरचना को आप बना लीजिए। ये केंद्र की संरचना, ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कि कोशिका की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। एक तरह से एक मस्तिष्क की तरह है, कोशिका का पूरा संचालन यहाँ से होता है। यह कोशिका का केंद्र, हेडक्वार्टर ऑफ सेल कहलाता है। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यूकेरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्राथमिक केंद्रक होता है। इसके ऊपर की द्विस्तरीय झिल्ली केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में केंद्रक काय व क्रोमेटिन धागे होते हैं। क्रोमोसोम या क्रोमेटिन धागे डीएनए के बने होते हैं, जो कि आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजते हैं। केंद्रक के कार्य: यह कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं पर का नियंत्रण करता है। यह आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से जनक पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है। कोशिका द्रव्य जिसमें अंगक तैरते हैं, मतलब कोशिका के अंदर जो द्रव्य है इसमें विभिन्न प्रकार के अंगक तैरते हैं। द्रव्य जिसमें अंगक तैरते हैं। कोशिका वह
का द्रव्य जिसमें सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका का वह द्रव्य जिसमें सभी प्रकार के अंगक पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य कहलाता है। यहाँ जैविक व कैटाबोलिक क्रिया मेटाबॉलिज्म या कैटा है मेटाबॉलिक क्रिया संपन्न होती है। इसके दो भाग होते हैं। सिस्टोल जलीय द्रव जिसमें विभिन्न प्रोटीन होती है और कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनल्स विभिन्न प्रकार के अंगक जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। गोल्जी उपकरण गोल्जी अपार्टस उपकरण ये पतली झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का समूह है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर सजी रहती है। इनका आविष्कार खोज कैमिलियो गोल्जी ने किया था। ये प्रोकैरियोटिक स्तनधारी आरबीसीज व सिव सेल्स में अनुपस्थित होती है। यह है गोल्जी उपकरण की संरचना। इसकी खोज की थी कैमिलियो गोल्जी ने। इनकमिंग ट्रांसपोरिस वेसिकल्स लुमेन से स्पेस इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसल्स और सिस्टर्नी इसको कहते हैं न्यूली फॉर्मेट वेसिकल्स। आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ। गोल्जी काय के कार्य ये लिपिड बनाने में सहायता करता है। ये मध्य लेमिला बनाने का कार्य करता है। ये स्वभाव से स्त्रावी होता है। ये मेलेनिन संश्लेषण में सहायता करता है। अंत पर्दव्य मेलेनिन एक तरह से मानव की जैसे कोई धूप में कार्य कर रहा है इंसान तो जैसे ही उसकी त्वचा काली पड़ रही तो वो भी एक मेलेनिन के उत्सर्जन के कारण होती है तो वो गोल्जी काय ही उत्सर्जित करता है। अंतपर्दवीय जालिका में संश्लेषण प्रोटीन व लिपिड का संग्रहण गोल्जी काय में किया जाता है। कुछ पुट्टिकाओं में एंजाइम बंद किए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका का शक्ति ग्रह है। अटर मेम्ब्रेन और डीएनए इंटरमेम्ब्रेन ये आंतरिक और ये मैट्रिक्स क्रिस्टी राइबोसोम्स इनर मेम्ब्रेन आंतरिक झिल्ली ये प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है। मतलब पादप कोशिकाओं में तो ये पाई जाती है। इसके कोशिका का प्रवाह पावर हाउस भी होता है। प्रोकैरियोट जैसे कोई भी एक कोशिकीय जीवन उसमें ये अनुपस्थित है अधिकतर में। ये एक दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। ये बाह्य परत चिकनी एवं छिद्रित होती है। अंत परत बहुत वलित होती है और क्रिस्टी का निर्माण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य इसका मुख्य कार्य ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करना। ये क्रेब्स चक्र का मुख्य स्थान है। राइबोसोम्स ये अत्यंत छोटे गोल कण हैं जो जीव द्रव्य से में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। ये अंतपर्दवीय जालिका की बाहरी सतह पर चिपके पाए जाते हैं। ये आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। ये राइबोसोम्स लेमिला और सिस्टर्नी वेसिकल्स राइबोसोम्स और ट्यूबल्स। अंतपर्दवीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का विशाल तंत्र होता है। इसकी खोज पोर्टर क्लॉड एवं फ्यूलेम ने की थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यह प्रोकैरियोटिक कोशिका व स्तनधारी एरेथ्रोसाइट मेमेलियन एरेथ्रोसाइट के अलावा सभी में पाया जाता है। ये इसकी संरचना है राइबोसोम की। एक तो होता दो प्रकार का होता है, एक रफ और एक स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी अंतपर्दवीय जालिका और खुरदरी अंतपर्दवीय जालिका में अंतर। चिकनी ये झिल्ली व नलिकाओं से बना होता है और ये सिस्टर्नी व नलिकाओं का बना होता है। चिकनी में ये स्टीराइड लिपिड व पॉलीसेकेराइड बनाने में मदद करता है और खुरदरी प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। चिकनी है राइबोसोम अनुपस्थित और खुरदरी में राइबोसोम उपस्थित। चिकनी अंतपर्दवीय जालिका में मुख्य कार्य कोशिका द्रव्य के भागों तथा केंद्र के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य अंतपर्दवीय जालिका के यह केवल ऐसा अंगक है जो कोशिका के अंदर पदार्थों के केंद्र के बीच परिवहन के
लिए नली का सुविधा प्रदान करता है। एक तरह से कोशिका और उसके केंद्र के बीच में से यह कनेक्शन स्थापित है। इनका जो नली का सुविधा प्रदान करता है, ये अंगों के बीच बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध करता है। ये वसा, स्टीरॉयड, कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में मदद करता है। ये कोशिकाओं में एससीआर विष तथा दवा को निर्विषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राइबोसोम के कार्य। राइबोसोम अमीनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। सभी संरचनात्मक व क्रियात्मक प्रोटीन एंजाइम का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा किया जाता है। संश्लेषित प्रोटीन कोशिका के विभिन्न भागों में अंतःपर्दवीय जालिका द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों तक भेज दिए जाते हैं। मतलब प्रोटीन संश्लेषण का काम भी राइबोसोम द्वारा किया जाता है। अंतःपर्दवीय जालिका तक भेजने में सहायक है। अब है लवक, प्लास्टिड। ये लवक की संरचना है और कोशिका के अंदर होती हैं। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो आंतरिक संगठन में झिल्ली की कई परतें होती है जो एक पदार्थ के अंदर धसी होती है। इसी प्रकार को स्ट्रोमा कहते हैं। ये आकार व आकृति में रिबन कुंडलित आदि तरह के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट सफ़ेद जड़ों में, और क्रोमोप्लास्ट लाल भूरे, ये जड़ों, तना तथा पत्तियों में होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट हरा, वो होता है पत्तियों में। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें कोशिका की रसोई भी कहा जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना, बाहरी झिल्ली, आंतरिक स्पेस इनके बीच में, और आंतरिक झिल्ली स्टोमेटा, और यह है लुमेन, लेमिला, इसे लेमिला कहते हैं। अब रिक्तिका, वेसिकल्स, वैक्यूल, एक तरह से बड़ी रिक्तिका कोशिका के अंदर होती है। ये कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा निश्चित थैली के आकार की संरचनाएं होती है जिन्हें टोनोप्लास्ट कहते हैं। जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी व अधिक पादप कोशिकाओं में एक बड़ी होती है। बड़ी रिक्तिकाएं कोशिका का 90% भाग को घेरे रखती है। जंतुओं में छोटी होती है और पादपों में थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि 90% भाग को घेरे रखती है। कार्य, ये कोशिका के अंदर प्रासरण दाब का नियंत्रण व पादप कोशिकाओं में अपशिष्ट उपापचयी पदार्थ को इकट्ठा करने में का कार्य करती है। जंतुओं में छोटी और पादपों में बड़ी होती है, जो ऊपर आपको पढ़ा दिया है। इसमें जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी, जबकि पादप में बड़ी होती है। अब है लाइसोसोम्स। यह है लाइसोसोम की संरचना। गोल्जी उपकरण की कुछ पुटिकाओं में एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं। ये एकल झिल्ली युक्त होती हैं। इनका कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होता। ये मुख्यतः जंतु कोशिका में व कुछ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कार्य इनका होता है, इनका मुख्य कार्य है कोशिका को साफ करना, इसका लाइसोसोम का, अर्थात एक तरह से सफाई का कार्य करता है कोशिका में। उपापचय क्रियाओं में जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम की पुट्टिकाएं फट जाती है और एंजाइम स्रावित होते हैं और अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अब ये सफाई का कार्य करता है और कोशिका के एक तरह से मतलब फटने पर, क्षतिग्रस्त होने पर उस कोशिका को मार भी देता है, उनके नष्ट में ये। तो इसलिए कोशिका के मरने का कारण भी एक तरह से लाइसोसोम भी है, तो इसलिए इन लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। अब है पादप कोशिका, प्लांट सेल और जंतु कोशिका में अंतर वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में होता है, जंतु में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। आकार व आकृति निश्चित करने के लिए कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है और कोशिका भित्ति नहीं होती, आकार अनिश्चित जंतु कोशिका का। लाइसोसोम नहीं पाया जाता और जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं। कोशिकाएं मुख्यतः चतुर्भुजाकार होती है पादप कोशिकाएं,
और कोशिका विभिन्न आकार की होती है, जंतु कोशिका है। गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित नहीं पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण उपस्थित व पूर्ण विकसित। ये है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। पादप कोशिका के बाहर की तरफ होती है कोशिका भित्ति और आंतरिक होती है कोशिका झिल्ली, जबकि इसमें जंतु कोशिका में बाहरी कोशिका झिल्ली होती है और इसमें बड़ी रिक्तिका होती है पादप कोशिका में, जो कि लगभग 90% भाग को कवर करती है, और जंतु में छोटी रिक्तिकाएं होती है। इस तरह आप इनको समझी देख सकते हैं। माइक्रोवाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे वो, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मा जीवद्रव्य, और इसमें भी ये साइटोप्लाज्म जीवद्रव्य और क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, और पादप कोशिका में हरित लवक होता है और जंतु में अनुपस्थित होता है। इस तरीके से आप इन चित्रों को बनाकर और अपना इनका दोनों एक तरफ आप लिख दीजिए पादप कोशिका और एक तरफ जंतु कोशिका, और इनका अंतर लिखिए, नंबर आपको पूरे आएंगे एग्जाम में। इसी के साथ में प्यारे बालकों, जीवन की मौलिक इकाई अध्याय 5वां कंप्लीट हम लोगों ने पढ़ लिया है। और बार बार रिवाइज करने के लिए भी मेरे वीडियो को जब भी आपको समय मिले तो इन्हें बार बार देखते रहिए। और भाई एक बार साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक बार चीज़ देखने से समझ में इतनी आसानी से नहीं आती, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने माइंड के अंदर उतना ही अस्तित्व, एक तरह से स्थायित्व पढ़ाई का होगा। तो जितनी बार एक वो कहावत है ना कि करत करत अभ्यास जड़मति हो तस जान रसरी आवत जावत सिल पर पड़े तो निशान। तो भाई अभ्यास करने से ही अपने माइंड में ये साइंस स्थायित्व प्राप्त करेगी। आप सोच रहे हो कि एक बार पढ़ लिया बस याद हो गया, वो बातें यहाँ नहीं है। एक रफ कॉपी लीजिए और उसमें बार बार इन चीज़ों को नोट कीजिए और मेहनत करते रहिए। आखिर मंजिल तक वही टिका रहता है जिसकी मेहनत लगातार एक सीरीज से चलती है, क्योंकि मेहनत को कहीं से भी एक तरह की चैन की तरह है, कहीं से इनको टूटने मत देना, लगातार मेहनत कीजिए और एक दिन आप अपने ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करोगे। तो प्यारे बालकों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस बात को गौर से सोचिए कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग क्या मेरे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करने में दुखी हो? तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि शिक्षा से जुड़ा हुआ जो भी वीडियो अपलोड करूं वह आप सभी तक पहुंच पाए। धन्यवाद। इसी के साथ में मैं प्रकाश चंद पातलिया। थैंक यू।